राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग के क्षेत्र में एक और नया इतिहास रचा है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहली बार भैंस की पूंछ के टुकड़े से क्लोन काफ पैदा करने में सफलता हासिल की है। 2009 से लेकर अब तक NDRI 11 क्लोन काफ पैदा कर चुका है, जिनमें 7 मेल काफ व 4 फीमेल काफ शामिल हैं। क्लोनिंग में एक के बाद एक सफलता से देश में आने वाले समय में दूध उत्पादन दोगुना होने की संभावना है। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद यह तकनीक किसानों तक पहुंचेगी। निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने बताया कि वैज्ञानिकों ने कहा कि यह क्लोनिंग के क्षेत्र में एक और नई सफलता है। उनकी रिसर्च सही दिशा में आगे बढ़ रही है। डॉक्टर चौहान ने कहा कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में पशुपालन का अहम स्थान है। भैंस का कुल दूध उत्पादन में लगभग 50% का योगदान है और यह किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने में पशुपालन एक अहम भूमिका निभा सकता है। उनके द्वारा क्लोनिंग किए गए पशुओं के सीमन से दूध उत्पादन दोगुना हो सकता है। क्लोन तकनीक से पैदा बच्चों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एक बच्चे का जन्म 26 जनवरी को हुआ था, जिसका नाम गणतंत्र रखा गया है, जबकि क्लोन कटड़ी का नाम कर्णिका है, जो कर्ण नगरी के नाम पर रखा गया है। इनमें एक भैंस की पूंछ से लिए गए सेल से पैदा हुआ है, जबकि दूसरे का जन्म मेल भैंसे के सेल से किया गया है। निदेशक ने कहा कि क्लोनिंग में उत्तम नस्ल के मुर्रा भैंस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी जेनेटिक क्षमता ज़्यादा दूध देने की होती है। ऐसे में सामान्य भैंस के मुकाबले क्लोन पशु के सीमन से पैदा होने वाली भैंसों में दूध उत्पादन 14 से 16 किलो प्रतिदिन होता है, जबकि सामान्य भैंस में 6 से 8 किलो प्रतिदिन दूध उत्पादन की क्षमता पाई जाती है। उन्होंने कहा कि क्लोन तकनीक से पैदा हुए कटड़ा और कटड़ी पूरी तरह स्वस्थ हैं और इनका व्यवहार पूरी तरह सामान्य है। डॉक्टर चौहान ने कहा कि क्लोनिंग से 11 बच्चे पैदा हो चुके हैं जो जीवित हैं और इनसे आगे वंश वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी यह तकनीक विशुद्ध रूप से भारतीय है। पहली क्लोन जो कटड़ी का डेवलपमेंट हुआ और जिसकी वजह से वो अब ये जो संस्थान पूरे देश में और पूरे विश्व भर में चर्चा में आया और इसके बाद हमारे जितने वैज्ञानिक हैं जो इसमें जो हमारी पूरी टीम है इस पर जो काम कर रही है और उनके द्वारा लगातार जैसे मैंने कहा काम हो रहा है और इसमें पिछले जो हमने एक जो क्लोन जो कटड़ी को हमने जन्म दिया जिसका नाम रखा गया है कर्णिका। और इसकी खासियत ये है कि ये सबसे ज़्यादा दुधारू जो हमारी भैंस है जिसका 6000 किलो से ज़्यादा दूध है एक साल का, उसका हमने उसका जो है उसका सेल लेकर इसको हमने क्लोन इसको तैयार किया है और जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आम जैसे जो होती है कटड़ियाँ होती है उसकी तरह है। इसके बाद हमने लगातार जैसे मैंने कहा काम चल रहा है और अभी हम हाल ही में फिर दूसरे जो है क्लोन हमारा मेल पैदा हुआ है जो भी एक बड़ा अच्छे उसका पेडिग्री का है और जिससे आने वाले जो समय में जो उसको सीमन में हम इस्तेमाल में लाएंगे और उसके बाद जो भी सीमन इस्तेमाल करने के बाद जो भी कटड़ी पैदा होंगी वो सारी दुधारू होंगी। तकनीकी हमारी अपनी है, हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी अपनी विकसित की गई है, ये दूसरी जगह ये नहीं है टेक्नोलॉजी और ये हमने बड़ा सरलता से हमने किया है। और आपको मैं और भी कर लूँ कि इस हिसाब से जैसे लगातार हमारे और भी ऐसे क्लोन काफ आगे आने वाले दिनों में आप नोटिस करेंगे कि जो पैदा हो रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इसको हम सरल बनाएं, सस्ती बनाएं ताकि ये आम जो है आदमी के उसमें जो हमारे जो किसान भाई हैं पशुपालक हैं वो इस्तेमाल में लाएंगे। इसके अलावा हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो हमने तकनीकी भैंस में हमने डेवलप की है हम इसको हम अपने जो गिर है साहिवाल है जो हमारी देसी नस्ल की गाय हैं उसमें भी इस्तेमाल में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस दिशा में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि एक भैंस से कम एक साल में
10 से 15 बच्चे हमारे हो पाएंगे और जितने भी दुधारू भैंसें हैं इसमें इस्तेमाल में आएंगे, और जिसकी वजह से हम एकदम जिसे बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हम उस टाइप की भैंसों को तैयार करेंगे ताकि हमारा दूध और आगे बढ़े और हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो इसका भी फ़ायदा लें। जो करनी का जो बफेलो है, ये अभी तक हम NDRI में 2009 से जो है पहला क्लोन कटरा पैदा हुआ। पहले जो हम क्लोन कटरे करते थे जिसमें गरीना भी है, वो कान के टुकड़े से करते थे, कान की कोशिकाओं से करते थे। अभी जो कर्णिका है ये पूंछ की कोशिका से बनाई गई है। और कर्णिका जो क्लोन है इसकी खासियत ये है कि जिसकी बछड़ी है उस भैंस का जो दूध था 6000 लीटर्स था एक उसके ब्यात में। तो हमारे देश में ऐसी 6000 वाली भैंसें बहुत कम हैं और उसको क्लोन करने की कोशिश की। ये जो भैंस है वो CRB की भैंस थी जो हिसार में संस्थान है, वहाँ से कान का टुकड़ा यहाँ ले आया गया, उसके सेल कल्चर किए गए और फिर जो है उसको क्लोन किया गया। तो ये एक जो कर्णिका है आने वाले समय में इस तरह की जो अच्छी नस्ल की भैंसें हैं उसको क्लोन करके देश के में दूध उत्पादन बढ़ाने में उनका योगदान होगा। दूसरा जो क्लोन है गणतंत्र जो है, ये क्लोन जो है जो इलीट बफेलो था बुल उसका क्लोन है। तो उससे आने वाले समय में जो वीर्य होगा उसका, उससे कृत्रिम गर्भाधान में बहुत लाभदायक होगा और जो उसकी बछड़ियाँ आएगी उससे देश में दूध उत्पादन में एक योगदान होगा। तो ये दोनों क्लोन है, ये अच्छी नस्ल के मुर्रा नस्ल के अच्छी नस्ल की भैंस का और झोटे का क्लोन है और हम इस पे कार्यरत है और आगे आने वाले समय में और भी क्लोन पैदा होंगे। क्या नाम आपका? डॉक्टर नरेश सेलोकर, NDRI करनाल।